नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। आज का जो चर्चा का विषय है क्रिप्स मिशन 1942। तो ये कैसे आया, क्यों आया, इस संदर्भ में देखेंगे। साथियों, कल हम लोगों ने बात किया था 1937 का प्रांतीय चुनाव और फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ और गतिविधियां देखे थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की हार हो रही थी और द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और मित्र राष्ट्रों की हार हो रही थी। ऐसे में मित्र राष्ट्र की जो अन्य देश थे, ऑस्ट्रेलिया देखें, चाइना देखें, अमेरिका देखें, वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री दबाव डाल रहे थे कि आप भारतीयों से सहयोग प्राप्त करें। तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट थे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इवार थे और चीन के जो राष्ट्रपति थे चियांग काई शेक। उन्होंने बोला कि वहाँ अब दबाव डाला किस पर? विंस्टन चर्चिल पे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसी समय रंगून, जो आज बर्मा कहते हैं हम लोग, वो उनका पतन हो चुका था। ऐसे संदर्भ में विंस्टन चर्चिल ने क्या किया कि बोला कि इसी युद्धकालीन परिस्थिति में राजनीतिक और वैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए एक एक मंडलीय कहें क्रिप्स मिशन भारत भेजने का प्रस्ताव पास किया और एक गठन किया। इस तरह स्टेफोर्ड क्रिप्स के नाम से इस मिशन का रखा गया, एक सदस्यीय था और 22 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स भारत पहुंचा और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा भारतीयों पर के पास। क्या प्रस्ताव रखा? अब जो भी प्रस्ताव रखा वो सब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही देने के लिए रखा। तो यहां आगे देखते हैं साथियों, उसमें क्रिप्स मिशन ने क्या कहा या उसने प्रस्ताव में क्या रखा है ऐसा जिसे भारतीय ने स्वीकार नहीं किया। इस संदर्भ में सारी गतिविधियों यहां देखेंगे। बोला कि युद्ध के बाद, ये कौन सा युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध का, तो भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। यानी औपनिवेशिक राज्य, आप ब्रिटेन के ही गुलाम रहेंगे लेकिन आपको स्वायत्तता दी जाएगी, जो घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। घरेलू और बाहरी जो भी रहेगा, इधर उधर कोई और देश के अंदर नहीं रहेगा। अच्छा, ये चाहेगा तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल जो है आप उसे संबंध विच्छेद कर सकता है, उसे हट सकता है, ये ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन कब? युद्ध के बाद। फिर बोला युद्ध के बाद एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगी, बोला कि एक संविधान सभा भारत के लिए बनाया जाएगा और इस संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासत दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और बोला गया फिर इसमें क्या कि इसमें कुछ सदस्यों को, जो प्रांतीय विधायिका, जो प्रांत में स्टेट है, जो कल हम लोगों ने बात किया था, तो उस प्रांतीय विधायिकाओं में और कुछ भारतीयों को शामिल किया जाएगा और कुछ शासकों को उसमें नॉमिनेट किए जाएंगे जो भारदेशी रियासत के थे। फिर क्या बोला गया? ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार करना ना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति को बनाए रखने का अधिकार होगा। आपका क्या कह रहा है कि जो नया संविधान सभा बनेगी और इसमें देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत इसको शामिल किया जाएगा, इसको अगर देशी रियासत नहीं इसको स्वीकार करते हैं तो वर्तमान में जो इस परिस्थिति बनी हुई, आप उसी स्थिति के अंतर्गत आपको रहना होगा। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि ऐसे प्रांत जो अपने लिए एक संविधान बनाने का अधिकार होगा, ऐसे प्रांतों को जो अपने लिए एक अलग संविधान बना सकता है, उनको यह अधिकार होगा, वो बना सकता है। लेकिन उसकी स्थिति कैसी होगी? भारतीय संघ के समान होगी। यानी भारत में जो इस तरह का परिस्थिति एक संघ बनाया हो उसी के समान ही उसका अधिकार होगा। फिर क्या बोला गया? युद्ध के दौरान एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। क्या गठन किया जाएगा? एक कार्यकारी परिषद, काम करने के लिए एक परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के मुख्य वर्गों के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा उसमें। लेकिन ब्रिटिश भारत सरकार के पास ही रक्षा मंत्री है। कहा जा रहा है भिन्न भिन्न वर्गों संप्रदाय को जब इन्होंने जो बांट दिया था, जैसे मुस्लिमों के लिए अलग देखे, सिखों के लिए अलग, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, यूरोपियों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, सबके लिए जो इन्होंने अलग अलग बनाया, उसके लिए विशेष प्रतिनिधियों को उसमें शामिल करने की बात की गई। तो ये क्रिप्स मिशन था, इन्होंने इसको लाया। अब इसमें क्या हुआ? कांग्रेस ने तो इसको स्वीकार नहीं किया। क्यों कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया? क्योंकि कांग्रेस ने अखंड यानी पूर्ण भारत की स्वतंत्रता की बात की और यहां क्या बोला गया? औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देने की बात कही। ये पहले ही कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब यह कहेंगे मुस्लिम लीग ने इसे क्यों अस्वीकार कर दिया? तो मुस्लिम लीग का अस्वीकार करने का मेन वजह क्या था ना साथियों, कि इसमें कहीं भी पाकिस्तान की मांग की चर्चा ही नहीं की गई थी। और जीना क्या चाह रहा था? पाकिस्तान की मांग, अलग देश चाह रहा था। ऐसी अवस्था में मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन को क्या किया? अस्वीकार कर दिया। अब
इसमें महात्मा गांधी ने क्या किया कि जो भी कृषि मिशन में प्रस्ताव आया है सब तो युद्ध के बाद देने की है, लेकिन उसकी कोई तिथि ही घोषित नहीं की गई, इसलिए इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। किसने कहा? महात्मा गांधी, क्योंकि उत्तर तिथि चेक है ये, ठीक है। और महात्मा गांधी की ने इसे विरोध किया, तो फिर आप देखेंगे सभी ने लगभग विरोध किया, किसी ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि हम, मेरा मित्र यानी हमारा मित्र क्रिप्स शैतानों के वकील बनकर आए हैं, इन्होंने कहा। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। इस तरह साथियों क्रिप्स मिशन ने अपना, या क्रिप्स ने 29 मार्च 1942 ईस्वी को अपना प्रस्ताव रखा भारतीयों के पास। ये सारा तैयार करने के बाद ये प्रस्ताव रखने घोषणा शर्त रखा, लेकिन भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया। अंततः क्या हुआ? 11 अप्रैल 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया और इंग्लैंड चला गया। इस तरह साथियों क्रिप्स मिशन एक असफल रहा। जो ब्रिटिश सरकार ने चाल चली थी मित्र राष्ट्रों के आंखों में धूल झोंकने के लिए कि हम भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए यह सब कर रहे हैं, लेकिन इससे एक छलावा था, केवल दिखावा था, ऐसा कुछ सिद्ध करना नहीं था। यह वीडियो कैसी लगी साथियों? आप अवश्य कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।